आइए समाज में जो एक मान्यता है ना, उससे संबंधित एक घटना बताते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसको ना कोई लफ़ुआ बोल दिया, तो वो एकदम परेशान है अब। हालांकि ये जो है ना लफ़ुआ, ये केवल एक लफ़ुआ ही शब्द नहीं है, बहुत सारा ऐसा प्रचलित शब्द है जिसको लोग दूसरे को परेशान करने के लिए, मेंटली परेशान करने के लिए उनका यूज़ करते हैं, और बहुत आदमी परेशान हो भी जाते हैं। तो ऐसे ही मेरे दोस्त को कोई, सॉरी ऐसे ही एक घटना है जिसमें एक आदमी को किसी उसी के रिलेशन वाले ने उसको लफ़ुआ बोल दिया। मतलब वो गया होगा अपने रिलेशन में, कोई फंक्शन था तो उसी में गया था शायद, तो उन्हीं को वो किसी और से, अपने दोस्त से शायद फ़ोन पे हंस के बात कर रहा था, या फिर कहीं कुछ भी ऐसे कोई बात होता है तो हंस के अपना बात कर रहा था, तो उसी में उसको लफ़ुआ बोल दिया। और उसको 2 महीना बाद पता चला उस घटना का। लफ़ुआ उफ़ुआ बोल करके जो सब जगह, मतलब जिनको पता चलना था चल गया था, और उसको 2 महीना बाद पता चला कि हमको लफ़ुआ बोला गया है। तो वो अभी परेशान हो रहा है एकदम कि देखिए, हमने इस आदमी से ऐसा अपेक्षा नहीं किया था कि ये भी हमको लफ़ुआ बोले, लेकिन बोल दिया। मतलब हम बोले कि आप अपेक्षा ही क्यों करते हैं किसी से कि वो आपको ऐसा ना बोले या फिर कुछ अच्छा ही बोले। आप अपेक्षा ही क्यों करते हैं किसी से। लेकिन ये तो समाज में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को बिना क्वेश्चन के मान लेते हैं, तो वो तो अपेक्षा अपने आप बन ही जाता है। समाज में रहते रहते वो चीज़ अपने आप हो जाता है। लेकिन ये कितना ख़तरनाक है कि जिस चीज़ को हम जानते नहीं हैं, जिस चीज़ के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है, अगर किसी से पूछा जाए कि लफ़ुआ क्या होता है, उसके एकदम गुण बताए, तो ये स्पष्ट रूप से नहीं बता पाएंगे कि लफ़ुआ का 5 गुण होता है, 1 2 3 4 5 होता है। और अगर किसी में ये 4 गुण पाए जाते हैं तो वो लफ़ुआ नहीं कहलाएगा। वो एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा, स्पष्ट रूप से, सुस्पष्ट रूप से नहीं बता पाएगा कि ये गुण होता है लफ़ुआ का। सेम ऐसे ही है, कोई कहता है हमारा इज़्ज़त ख़राब हो गया है या इज़्ज़त चला गया है, कोई कहता है हमारे पास इज़्ज़त है। वो इसी प्रकार से वो इज़्ज़त का भी वो गुण नहीं बता सकता, या फिर कोई डिफिनेशन नहीं बता सकता है एग्जैक्ट। वो एक मान्यता पर, एक धारणा पर चलता है कि हाँ हाँ ऐसा है, वैसा है, इस टाइप से है तो एक इज़्ज़त है। ये एक धारणा है, मान्यता है, एग्जैक्ट कोई डिफिनेशन नहीं है। ऐसे ही बहुत सारा चीज़ ऐसे ही मान्यता पर ही चलता है समाज में। ऐसा तो नहीं है कि सोसाइटी में जो भी लोग बैठे हुए हैं वो एकदम विश्वविद्यालय में पढ़े हुए लोग हैं, हर चीज़ को उनको एकदम गहराई से पता है और तब वो उन शब्दों को उच्चारित कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। वो अपनी मान्यता के आधार पर शब्दों को उच्चारित करते रहते हैं, कुछ भी फेंकते रहते हैं, और उन पर लोग परेशान होते रहते हैं। ये एक प्रकार का मानसिक शोषण है, समझिए। और इसी मान्यता को कट करने के लिए या फिर इसको क्रॉस चेक करने के लिए एक दोहा सुनाते हैं। वो दोहा है कि आत्मज्ञान के प्रकाश में अंधे कर्म सब त्याग दो, निराश हो निर्मम बनो, ताप रहित बस युद्ध हो। अंधे कर्म यानी कि आत्मज्ञान, यानी कि स्वयं के ज्ञान के प्रकाश में अंधे कर्म को त्यागो। ऐसे ही अगर आप मानते रहेंगे, किसी भी चीज़ को मानते रहेंगे, तो फिर कोई भी आपका शोषण कर सकता है, कभी भी कर सकता है, फिर आपको कोई परेशानी में डाल सकता है। तो बिल्कुल बचिए इन सब चीज़ों से कि मान्यता धारणा को पकड़ लिए हैं, उसी को मान रहे हैं। आप जो खास करके जिन्हें समाज में कहते हैं कि वो इज़्ज़तदार आदमी है, उनका 2 कौड़ी का इज़्ज़त नहीं होता है। अगर वास्तव में उसको चेक किया जाए तो कोई इज़्ज़त नहीं है। एक धारणा है, एक बाहरी छवि है कि हाँ बाहर में ऐसा ऐसा करना होता है फिर इज़्ज़तदार आदमी कहलाते हैं। कोई इज़्ज़त नहीं है उनका, 2 कौड़ी का इज़्ज़त है।